दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि आप मर्चेंट नेवी में ऑफिसर बनकर टैक्स फ्री डॉलर्स कमाने के साथ साथ पूरी दुनिया कैसे घूम सकते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए ये वीडियो पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको न सिर्फ मर्चेंट नेवी में ऑफिसर बनने का पूरा प्रोसेस बताऊंगा, बल्कि आपको कॉलेज एडमिशन से लेकर रेप्यूटेड कंपनीज के अच्छे शिप पर ज्वाइन करने तक का पूरा प्रोसेस भी बताऊंगा। क्योंकि एक बार आप एज अ ट्रेनी शिप पर चले गए तो आगे का पूरा प्रोसेस खुद ही सीनियर ऑफिसर्स की गाइडेंस से समझ जाओगे। हेलो फ्रेंड्स, आई एम अ सर्टिफाइड चीफ इंजीनियर ऑफिसर एंड MBA in shipping, and I have guided many students towards a successful career in merchant navy। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो का सेक्शन 1, जो कि है IMU CET के बारे में। तो दोस्तों, जैसे मेडिकल के लिए नीट, IITs के लिए IIT JEE, आर्म फोर्सेस के लिए NDA, CDS एक्सेट्रा होते हैं, वैसे ही मर्चेंट नेवी में IMU CET दैट इज इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है। दोस्तों, मुंबई, नवी मुंबई, कोलकाता, कोची, विशाखापट्टनम और चेन्नई में इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी के टोटल 6 कैंपसेस हैं और चेन्नई कैंपस इसका मेन कैंपस है। इसके अलावा 21 और कॉलेजेस इंक्लूडिंग एंग्लो ईस्टर्न मैरीटाइम एकेडमी इससे एफिलिएटेड हैं। ये यूनिवर्सिटी 2008 में फॉर्म हुई थी। IMU CET से रिलेटेड सारी जानकारी आपको IMU की वेबसाइट https://www.imu.edu.in पर मिल जाएगी। इसका एग्जाम आप 10+2 अपीयरिंग या पास आउट होने पर दे सकते हो। ये एग्जाम क्वालिफाई करने पर आप IMU के किसी भी कैंपस या एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। IMU CET का एग्जाम साल में 2 बार होता है, दिसंबर और जून। दिसंबर में इसका एग्जाम सिर्फ DNS दैट इज डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस के स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स के लिए होता है। ये क्या होता है ये मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा, और बाकी सभी ब्रांचेस और डिसिप्लिन के लिए इसका एग्जाम जून में होता है। अब चलते हैं इस वीडियो के सेक्शन 2 की तरफ, जो है ओवरव्यू ऑफ कंप्लीट प्रोसेस। शिप पर 2 डिपार्टमेंट्स होते हैं, डेक डिपार्टमेंट और इंजन डिपार्टमेंट। इसके अलावा एक थर्ड डिपार्टमेंट होता है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। ये कोई अलग डिपार्टमेंट नहीं है, पर इंजन डिपार्टमेंट के अंदर ही इसे एक छोटा सा सब डिपार्टमेंट मान सकते हैं, क्योंकि इसमें एंट्री और प्रमोशन के प्रोसीजर्स इंजन डिपार्टमेंट से अलग होते हैं। इसलिए इस वीडियो में हम इसे एज अ सेपरेट डिपार्टमेंट ही डील करेंगे। शिप ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको प्री-सी ट्रेनिंग करनी पड़ती है, फिर बेसिक STCW कोर्सेस। STCW मतलब स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन एंड वॉच कीपिंग फॉर सीफेयरर्स। ये कोर्सेज करने पड़ेंगे, और प्री-सी ट्रेनिंग खत्म होने से पहले आपको पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा। आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपका CDC दैट इज कॉन्टिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट और इंडोर्स दैट इज इंडियन नेशनल डाटाबेस ऑफ सीफेयरर्स बनवाएगा। उसके बाद आप ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस कंपनीज में जॉब के लिए अप्लाई करोगे। कंपनी रिटन टेस्ट इंटरव्यू के बेसिस पर आपको सिलेक्ट करेगी। फिर कंपनी हो सकता है अपने इन हाउस कोर्सेज और ट्रेनिंग करवाए, और इंक्लूडिंग US और कंट्रीज का वीजा और डॉक्यूमेंट्स बनवाएगी। फिर आपको एज अ ट्रेनी अपने किसी शिप पर प्लेस कर देगी। दोस्तों, दूसरा प्रोसेस है कि आप प्री-सी ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करने से पहले ही कंपनी स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई कर दीजिए। IMU CET एग्जाम क्लियर करने के साथ ही कंपनी स्पॉन्सरशिप का एग्जाम भी क्लियर कर लीजिए। इस प्रोसेस को फॉलो करने से आप ज्यादा सेफ रहोगे। आपको प्री-सी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद जॉब के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। इसलिए मैं यही तरीका रिकमेंड करूंगा, क्योंकि प्रेजेंट मार्केट बहुत खराब है। बिना स्पॉन्सरशिप के जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। आगे मैं आपको कंपनी स्पॉन्सरशिप लेने के तरीके भी बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए तीनों डिपार्टमेंट में एंट्री और प्रमोशन के प्रोस्पेक्ट्स के बारे में जानते हैं। इस वीडियो का सेक्शन 3, डेक डिपार्टमेंट। डेक डिपार्टमेंट, इसमें आपको एंट्री करनी पड़ती है डेक कैडेट की रैंक से। उसके बाद प्रमोशन होकर आप 3rd ऑफिसर, फिर 2nd ऑफिसर, फिर चीफ ऑफिसर और फाइनली मास्टर या कैप्टन बन सकते हैं। इसमें दोस्तों जरूरी जानकारी ये है कि डेक ऑफिसर बनने के लिए आपको 6/6 आईसाइट चाहिए, बोथ आइज में विदाउट करेक्शन। बाकी मेडिकल रिक्वायरमेंट्स आपको डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग की वेबसाइट www.dgshipping.gov.in पर मिल जाएंगी। दोस्तों, डेक ऑफिसर बनने का एक रास्ता डेक रेटिंग से होकर भी आता है, जिसमें आप 36 मंथ्स या कोई स्ट्रक्चर ट्रेनिंग कोर्स अगर आपने किया है तो 24 मंथ्स से टाइम पूरा होने के बाद डेक ऑफिसर बनने के लिए एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन ये रास्ता रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है और रेटिंग से ऑफिसर का प्रमोशन भी उतना आसान नहीं होता।
लेकिन कई लोग जिनका 12th में परसेंटेज कम होता है ये रास्ता भी चुनते हैं और सक्सेसफुल भी होते हैं। इसके अलावा डेक कैडेट बनने के टोटल 2 मेजर रास्ते और हैं। नंबर 1 DNS यानी डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। इसमें आपको 1 ईयर दैट इज 2 सेमेस्टर कॉलेज में कोर्स करना होता है। उसके बाद 18 मंथ्स एज अ डेक कैडेट शिप पर ट्रेनिंग करनी पड़ती है। उसके बाद आप सेकंड मेट सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और उसका 4 मंथ्स का कोर्स करके और एग्जाम क्लियर करके आप 3rd ऑफिसर बन सकते हैं। इस कोर्स की एलिजिबिलिटी आपको नीचे दिए हुए लिंक पर मिल जाएगी। ये लिंक आपको एंग्लो ईस्टर्न शिप मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर ले जाएगा। मेरी जानकारी के अनुसार एंग्लो ईस्टर्न इस समय इंडियन सीफेयरर्स का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। जैसा कि आपको इस लिंक में पढ़कर पता चल ही गया होगा कि ये कोर्स करने के लिए आपको IMU CET का एग्जाम भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। IMU CET एग्जामिनेशन के शेड्यूल की जानकारी आपको www.imu.edu.in वेबसाइट पर जाकर मिल जाएगी। मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूं कि आप कोई भी कोर्स बिना कंपनी स्पॉन्सरशिप के ना करें, क्योंकि आज के सिनेरियो में बिना कंपनी स्पॉन्सरशिप के जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। स्पॉन्सरशिप कैसे और किन कंपनी से लेनी है वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा, क्योंकि स्पॉन्सरशिप वाला एस्पेक्ट सभी कोर्सेज के लिए कॉमन होगा। सेकंड तरीका है डेक ऑफिसर बनने के लिए कि आप BSc इन नॉटिकल साइंस करें। ये 3 ईयर का कोर्स होता है। उसके बाद 1 ईयर एज अ कैडेट शिप पर ट्रेनिंग करनी होती है। इस कोर्स को कराने वाले कुछ मेजर इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे TH चाणक्य, MET, मैनेट एक्सेट्रा। एट द एंड ये कोर्स भी आप तभी करिए अगर आपको स्पॉन्सरशिप मिले। एज ऑफ नाउ एंग्लो ईस्टर्न इस कोर्स के कैंडिडेट्स को स्पॉन्सर नहीं करती है। बाकी कंपनीज करती हैं या नहीं ये जानकारी आपको उन कंपनीज की वेबसाइट पर जाकर मिल जाएगी। कंपनीज की लिस्ट का लिंक इस वीडियो के एंड में मेंशन किया जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं ब्रिज से 4-5 डेक नीचे और खोलते हैं वो भारी फायर रेजिस्टेंट वाटर टाइट डोर। जी हाँ, यही इंजन रूम में एंटर करने का दरवाजा है। इंजन रूम अकोमोडेशन से नीचे बना होता है और मरीन इंजीनियर ऑफिसर्स यहीं पर काम करते हैं। जनरली मरीन इंजीनियर ऑफिसर्स बॉयलर सूट पहनकर काम करते हैं। इस वीडियो का सेक्शन 4 है इंजन डिपार्टमेंट को डेडिकेटेड। अगर आप मरीन इंजीनियर ऑफिसर बनना चाहते हैं तो इस पार्ट की इंफॉर्मेशन आपके बहुत काम आएगी। दोस्तों, सेक्शन 4 इंजन डिपार्टमेंट। इंजन डिपार्टमेंट में ऑफिसर्स को स्टार्टिंग करनी पड़ती है TME ट्रेनी मरीन इंजीनियर की रैंक से। TME के बाद 4th इंजीनियर ऑफिसर, फिर 3rd इंजीनियर ऑफिसर, फिर 2nd इंजीनियर ऑफिसर और फाइनली आप चीफ इंजीनियर ऑफिसर बनते हैं। चीफ इंजीनियर ऑफिसरशिप पर इंजन डिपार्टमेंट की हाईएस्ट रैंक है, जैसे मास्टर डेक डिपार्टमेंट की हाईएस्ट रैंक है। और जैसा कि मैंने आपको डेक ऑफिसर्स के लिए बताया था कि आप डेक रेटिंग से भी 36 मंथ्स सी टाइम पूरा करने के बाद ऑफिसर बनने के लिए एग्जाम दे सकते हो। सेम वे में आप इंजन रेटिंग यानी मोटरमैन या ऑयलर की रैंक से भी 36 मंथ्स का सी टाइम पूरा करने के बाद एग्जाम दे सकते हैं ऑफिसर बनने। लेकिन अगर आपको ऑफिसर ही बनना है तो ये मेथड मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और इसमें फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स भी अच्छे नहीं हैं। इसके अलावा TME की रैंक में शिप ज्वाइन करने के 2 मेन तरीके हैं। पहला तरीका है BTech या BE इन मरीन इंजीनियरिंग करके शिप ज्वाइन करने का। ये 4 ईयर डिग्री कोर्स होता है और यही प्रीसी कोर्स भी होता है। अगर ये कोर्स आप करते हो तो आप सिर्फ STCW कोर्सेज और कंपनी कोर्सेज करके शिप पर जा पाओगे और फ्यूचर में आपको MEO क्लास 4 पार्ट A एग्जाम से एग्जामिशन भी मिलेगा। बिना कंपनी स्पॉन्सरशिप के इस कोर्स में भी प्लेसमेंट का रिस्क है। दूसरा तरीका है GME यानी ग्रेजुएट मरीन इंजीनियरिंग कोर्स करने का। जिन लोगों के पास मरीन इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं होती है वो लोग भी मरीन इंजीनियर बन सकते हैं GME करके। इस कोर्स की ड्यूरेशन 1 ईयर होती है और ये एक ब्रिजिंग कोर्स होता है जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग या नेवल आर्किटेक्चर वाले कर सकते हैं और कुछ और ब्रांचेस जैसे कि मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी कर सकते हैं, पर कोर ब्रांच मैकेनिकल या फिर नेवल आर्किटेक्चर ही होनी चाहिए। GME कोर्स की पूरी एलिजिबिलिटी आपको नीचे दिए गए लिंक पर मिल जाएगी। ये लिंक डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग के एक सर्कुलर पर आपको ले जाएगा और ये PDF फॉर्मेट में है, आप इसको डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। BE BTech इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके आपको GME करने से एडवांटेज ये मिलेगा कि आप MEO क्लास 4 पार्ट A एग्जाम से एग्जामिनेटेड होगे, एकदम मरीन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स की तरह। और GME के लिए भी आपको कई कंपनीज की स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी, जैसे
एंग्लो ईस्टर्न शिप मैनेजमेंट, जो कि इंडियन सीफेयरर्स की सबसे बड़ी एम्प्लॉयर है, उसके स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम की जानकारी आपको नीचे दिए गए लिंक पर मिल जाएगी। इसके अलावा इस लिंक पर आपको न सिर्फ स्पॉन्सरशिप बल्कि मेडिकल रिक्वायरमेंट्स, एज लिमिट और दूसरी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स की जानकारी भी मिल जाएगी। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं इस वीडियो के सेक्शन 5 की तरफ, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में शिप कैसे ज्वाइन करते हैं। और अब थर्ड और लास्ट तरीका है एज अ ट्रेनिंग ईटीओ, दैट इज इलेक्ट्रोटेक्निकल ऑफिसर शिप ज्वाइन करने का। दोस्तों, पहले इसी रैंक को इलेक्ट्रिकल ऑफिसर बोलते थे और इनके पास सीओसी दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी नहीं होता था। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि शिप पर हर ऑफिसर के पास पासपोर्ट और सीडीसी के अलावा अपनी रैंक का सीओसी दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी भी होता है। ऑफिसर्स के अलावा बाकी शिप क्रू के पास सीओसी नहीं होता और ट्रेनीज जैसे कि डेक कैडेट, टीएमई और ट्रेनी ईटीओ, इनके पास भी सीओसी नहीं होता है। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रिकल रेटिंग्स, ट्रेनी ईटीओ और ईटीओ हो सकते हैं। ईटीओ ही इस डिपार्टमेंट की टॉप रैंक है और जनरली शिप पर या तो सिर्फ ईटीओ या फिर ट्रेनी ईटीओ होते हैं, कभी कभी दोनों भी हो सकते हैं। अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग का 4 ईयर डिग्री कोर्स किया है, तो आप जीएमई के जैसे ही 1 ईयर ब्रिजिंग कोर्स करके ट्रेनी ईटीओ बन सकते हैं। उसके बाद 6 मंथ शिप पर एज अ ट्रेनी ईटीओ काम करने के बाद ईटीओ का एग्जाम क्लियर करके आप ईटीओ बन सकते हैं। इसके लिए भी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप किसी कंपनी की स्पॉन्सरशिप लेकर ही कोर्स करें। एंग्लो ईस्टर्न शिप मैनेजमेंट के स्पॉन्सरशिप का लिंक नीचे दिया हुआ है और इसी लिंक पर आपको ईटीओ की बाकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट जैसे कि एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स, मिनिमम एज, मेडिकल रिक्वायरमेंट्स की जानकारी भी मिल जाएगी। आप इस लिंक में दी हुई इंफॉर्मेशन जरूर पढ़ लें। दोस्तों, अब हम शिप पर ऑफिसर रैंक में ज्वाइन करने के सभी तरीके जान चुके हैं। अब मैं आपको बताऊंगा स्पॉन्सरशिप और शिपिंग कंपनीज के बारे में। हमारा सेक्शन 6 इसी पर डेडिकेटेड है, शिपिंग कंपनीज, इंस्टीट्यूट्स एंड स्पॉन्सरशिप। दोस्तों, इंडियंस की माइनिंग करने वाली सभी कंपनीज के लिए जरूरी है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास रजिस्टर करना और उनसे लाइसेंस लेना। ऐसी सभी कंपनीज के पास होता है रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट सर्विस लाइसेंस, जिसको शॉर्ट में RPSL भी बोलते हैं। ये लाइसेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है, तो किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले या किसी भी कंपनी के स्पॉन्सरशिप लेने से पहले आपको चेक कर लेना चाहिए कि उस कंपनी के पास वैलिड RPSL हो। दोस्तों, ये चेक करने के लिए आप डीजी शिपिंग की वेबसाइट पर नीचे दिए हुए लिंक पर जाएं और सिमिलरली आपको अप्रूव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट भी ये जो दूसरा लिंक है इस पर मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आप किसी भी अप्रूव कंपनी से स्पॉन्सरशिप लेकर किसी भी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट में कोई भी कोर्स करते हैं तो आपका करियर सेफ रहेगा। कोर्स करके आपको जॉब भी मिल जाएगी। शिपिंग से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए आपको डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग की वेबसाइट https://www.dgshipping.gov.in ही चेक करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ दी गई इंफॉर्मेशन सबसे रिलायबल और अक्यूरेट होगी। इंडिया में ट्रेनीज को स्पॉन्सर करने वाली कई कंपनीज हैं, जिसमें मेजर प्लेयर एंग्लो ईस्टर्न शिप मैनेजमेंट है और इसके सभी स्पॉन्सरशिप कोर्सेज की जानकारी आपको नीचे दिए गए लिंक पर मिल जाएगी। इस समय भी एंग्लो ईस्टर्न शिप मैनेजमेंट ने अगस्त बैच के लिए एक स्पेशल कैडेट रिक्रूटमेंट ड्राइव चला रखी है। एंग्लो ईस्टर्न के अलावा भी कई कंपनीज स्पॉन्सरशिप ऑफर करती हैं। उनमें मेजर कंपनीज की लिस्ट और उनकी वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करने का लिंक आपको नीचे दिए गए पेज पर मिल जाएगा। स्पॉन्सरशिप देने वाली हर कंपनी का टेस्ट, इंटरव्यू और मेडिकल रिक्वायरमेंट्स होते हैं। उन सब की जानकारी आपको उनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर ही मिलेगी। तो दोस्तों, हमने बात कर ली सभी डिपार्टमेंट्स की, कंपनीज की, इंस्टीट्यूट्स की और स्पॉन्सरशिप की, और हमने IMU CET एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में भी बात की। अब अपने हिसाब से मर्चेंट नेवी में ऑफिसर बनने की पूरी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है और बाकी इंफॉर्मेशन आपको जो लिंक्स मैंने मेंशन किए हैं उन पर जाकर मिल जाएगी। आपकी कन्वीनियंस के लिए सभी लिंक्स मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मेंशन किए हैं। आपको फिर भी अगर कोई डाउट या क्वेरीज हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उनको जरूर पूछें और मैं जल्द से जल्द उनका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और ये YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि और फील्ड्स की करियर गाइडेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन उनके एक्सपर्ट्स के द्वारा जल्द ही यहाँ पर शेयर की जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। Bon voyage. If you like this video, please click subscribe to watch more such videos. Thanks for watching.